एक बच्चा इसके पास, लेकिन ये एक बच्चा बचा है, इसका बंटवारा कैसे होगा? तो देखिए भारतीय नारी जो है कितनी संस्कृति में तेज होती है। जज साहब बोले कि देखिए आपके 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का बंटवारा कैसे करेंगे? तो पत्नी ने कोर्ट में ही पति का हाथ पकड़ा और बोली कि छोड़ो, इस साल रहने दो, अगले साल तलाक का मुकदमा दोबारा डालेंगे। लेकिन जज साहब गलती ये हो गई कि अगले साल जुड़वा पैदा हो गए। तो आप लोग कितना भी अलग रहना चाहें, लेकिन ये बच्चे जो है ना, हम लोग अगर, हाँ भाई खींच लो मेरा फोटो, इसको पता नहीं है सर, मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, बताओ मेरा फोटो खींच रहा है। अच्छा, इस फोटोग्राफर को ना शादी ब्याह में देखा करो, ये दूल्हे का फोटो दूर से खींचते हैं, दुल्हन के पास जाते हैं, क्लोजअप बनाते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कोई से पूछे तुम क्या कर रहे हो? बोले आप बीच में मत पड़ो, मैं लड़की को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। अरे भैया तुम ही सेट कर लोगे तो दूल्हा क्या करेगा? लेकिन ये फोटोग्राफर होते कमाल। एक चीज आपको और बताता हूँ, आपको लगेगा बिल्कुल सही बात बताई, बड़ा होकर फोटोग्राफर वही बनता है भाई जिसको बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है, वही फोटोग्राफर बनता है, क्योंकि उसको इधर से एंगल बनाएगा, इधर से एंगल बनाएगा। मैं तो आपको बताऊं, मैं एक फोटोग्राफर के पास गया, मैंने कहा एक मेरी ऐसी पासपोर्ट साइज की फोटो खींच दो जिसमें मेरा जूते भी आ जाए और सर भी आ जाए। फोटोग्राफर सुपौल का था, बोला सर जूता उतार के सर पे रख लीजिए, दोनों आ जाएगा। तो फोटोग्राफर भी कई बार अद्भुत होते हैं, निपटा देते हैं। मैं तो देखिए पूरी दुनिया में जाता हूँ, एक बात आप लोगों को और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं तो हास्य का कवि हूँ, अभी आपको शुरू करूंगा, मैं आप लोगों के बीच में 10-15 मिनट हूँ, ये बात आपको मैं हर आधे घंटे बाद बताता रहूंगा, फिर आधे घंटे बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि मैं आप लोगों के बीच में 10-15 मिनट हूँ। तो मैं आपको एक चीज आपको और बता दूं, ये बात उसके बताने की ही समझ के चलिए कि आज का ब्रह्म ज्ञान है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। मैं दोस्तों स्कूल के कार्यक्रम में जब भी आता हूं मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं पूरी दुनिया में, अभी मेरे से पूछ रहे थे सर एक कि आप कहाँ कहाँ शो किए हैं, तो मैंने सर को बताया कि सर मैं मोर देन 34 कंट्रीज, क्योंकि मैं नेपाल को गिनता नहीं हूँ, यही अपना पड़ोसी है, तो नेपाल को भी क्या गिनना सर, तो नेपाल को मैं गिनता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 35 कंट्रीज में मैं शो दे चुका हूँ। लेकिन मैं जितनी भी जगह पर गया हूँ, और सर मैं आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बता दूं कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया, एमफिल किया, नेट क्वालिफाई किया, और अभी मेरी पीएचडी का 1 साल मात्र बचा हुआ है, बहुत लेट से मैं सबमिट किया था, अगले साल मैं डॉक्टर शंभू शिखर हो जाऊंगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बता क्यों रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरी दुनिया में किसी भी स्टेज पर चला जाऊं, आप लोगों में बहुत लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, चाहे मैं दुबई के मंच पे गया, चाहे मैं लंदन में जाके परफॉर्म किया, पेरिस, हांगकांग, कहीं भी गया, मैं जहां भी जाता हूं वहां पर मैं धोती और कुर्ता पहनकर जाता हूं। और ये मैं इसलिए पहनकर जाता हूं कि मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूं कि मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि मैं जिस भी ड्रेस में खड़ा हो जाऊं उसी ड्रेस में पूरी दुनिया मुझे स्वीकार करती है। आप अपने बच्चों को आत्मविश्वास दीजिए, आप अपने बच्चों को ये बताइए कि ये वेस्टर्न ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, आपको पूरी दुनिया, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो होल वर्ल्ड एक मुट्ठी में पूरी दुनिया आ गई है, पूरी दुनिया एक बॉल की तरह है। आप अपने बच्चों को बताइए जर्मन सीखिए, फ्रेंच सीखिए, इंग्लिश सीखिए, लेकिन कभी कभी घर में जब बैठे हैं तो बच्चों से मैथिली में बात करिए, अगर भोजपुरी आपकी भाषा है तो भोजपुरी में बात करिए, मगही है तो उसमें बात करिए, क्योंकि अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये सारी चीजें आपके बच्चों को कार दे सकती है, लेकिन संस्कार तो उसे उसकी आपकी मातृभाषा में ही मिलेगी। इसलिए अपने बच्चों के साथ अपनी भाषा में भी थोड़ा बहुत बात करिए और पूरी दुनिया की भाषा को सिखाइए। लेकिन सर आजकल के बच्चे तो कमाल के होते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, 1990 के बाद जब से भारत में कंप्यूटर का चलन थोड़ा थोड़ा बढ़ा, उस दिन से बच्चे पैदा होने ही बंद हो गए। अब डायरेक्ट बाप ही पैदा होते हैं। अब मैं जब 5 साल का हुआ, अब तो देखिए कितना बढ़िया स्कूल आप लोगों का, सेंट जेवियर स्कूल, इतना बढ़िया स्कूल है।
इतने सारे टीचर में सबसे मिलकर है, वेल क्वालिफाइड टीचर, इतनी अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं और हिंदी में महासरस्वती की वंदना हो रही है। एक जो मेरे को सबसे अच्छा लगा यहाँ पे सभी धर्मों का, मतलब जय जिनेन्द्र भी कहा, मैंने कहा कि यार कमाल है, जैन धर्म का भी, बुद्ध धर्म का भी, सभी बच्चों को एक चीज देखिए, हिंदुस्तान को लोग कहते हैं अलग हो रहा है, मैं कवि हूं, मैं मंच से कहना चाहता हूं कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। हमारा हिंदुस्तान ऐसा होना चाहिए। ये बात आप समझ के चले, बहुत अच्छा स्कूल है। लेकिन सर जब हम 5 साल के हुए तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा करवाने ले गए। पहले जमा ही होते थे, अब तो सर एंट्रेंस टेस्ट होने लग गया, माँ बाप का इंटरव्यू होने लग गया, सब कुछ होने लग गया, पहले जमा होते। तो हमारे प्रिंसिपल साहब जो सामने बैठे थे, प्रधान अध्यापक जिनको हम लोग कहते थे, मास्टर साहब होते थे, तो मास्टर साहब के पास में हमें पिताजी ले गए जमा करवाने के। अब जमा करवाने के लिए ले गए तो और कहा कि सर ये हमारा बेटा 5 साल का हो गया है, इसको पहली क्लास में जमा कर दीजिए। अब पहले क्या होता था, आदमी अधिक भावुक हो जाता था, तो प्रिंसिपल साहब ने हमारी ओर देखा, फिर हमारे पिताजी की ओर देखा, फिर हमारे पिताजी से पूछा, अच्छा ये आपके बेटे हैं? तो भावुक हो गए हमारे पिताजी, बोले सर अपना ही समझिए, ऐसा बोलते थे लोग पहले। अब हम टेंशन में आ गए, यार 5 साल से जिसको हम घर में बाप समझ रहे थे, अपना बाप तो प्रिंसिपल बना हुआ है। अब प्रिंसिपल साहब ने हमसे पूछ लिया, ये तुम्हारे ही पिताजी हैं? मैंने भी कहा सर अपना ही समझिए। तो देखिए अपना बच्चे तो पैदा होने से बंद ही हो गए हैं। एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछा तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? बच्चा बोला जी तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा स्पेलिंग बताओ। बोला सर तब तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ था। इतने इंटेलिजेंट बच्चे, बच्चे क्या बच्चियां इतनी तेज हो गई हैं, इतनी बच्चियां तेज हो गई है। एक बच्ची से मैंने पूछा कि राम लक्ष्मण तो ठीक, सीता जी वन में क्यों गई? तो बच्ची ने शर्माते हुए कहा सर सीता जी के जंगल जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। आप बच्चों का साथ क्या कमाल के बच्चे पैदा हो गए। और एक बात आपको और बताऊं, हम सब बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा अहाँ सब मैथिली बुझे छियै? हाँ तो अहाँ सब कौन इंग्लैंड से आयल छी? अतै के है अहाँ सब मैथिली नहीं बुझबे तो के बुझते। सुपौल तो प्योर मैथिल के गढ़ छे। लेकिन हम एक चीज बताओ, दुनिया में सर सबसे ज्यादा बाप की बात मानने वाला बेटा अगर कहीं का होता है तो वो हमारे मिथिलांचल का ही होता है। नहीं आप लोग भी भावुकता में ताली बजा दिए।